मुझे नहीं पता कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, साल भर आपने क्या किया और अभी आप कितने पानी में हो, ये बात आपको अच्छे से पता है। साल भर आपने जो भी किया हो या फिर ये कहें कि आपने कुछ किया ही नहीं, सबको अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। जब ईयर स्टार्ट होता है तब हम कहते हैं कि अभी तो साल भर पड़ा है, फिर कहते हैं कि 8-9 महीने ही बचे हैं, फिर कहते हैं कि 5 महीने और बचे हैं, अब तो केवल 3 महीने ही बचे हैं, फिर हम कहते हैं कि यार अब तो बस 1 महीना ही रह गया, चलो कोई नहीं 1 महीना तो है, फिर 10 दिन रह जाएंगे, फिर 2 दिन रह जाएंगे, फिर 1 दिन रह जाएगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब अगले ही दिन आपके एग्जाम होगी। और ये कहानी आपकी नहीं बल्कि इस दुनिया में हर बच्चे की है। खैर अब जो हो गया उसके बारे में बात करने से कोई फायदा तो नहीं, लेकिन अगर अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है तो उन बचे हुए दिनों में अपना पूरा 100% दो, क्योंकि मैंने अपने टाइम से एक बात ऑब्जर्व की थी कि अगर एग्जाम में 10 दिन भी बचे हों तो उन 10 दिनों में और एग्जाम के बीच में हर पेपर में लगभग कुछ ना कुछ हॉलीडेज होते हैं। तो अगर कोई मन लगाकर उन दिनों में अच्छे से पढ़ ले तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बस शर्त यह है कि वो अपना पूरा मन लगाकर उन बचे हुए दिनों में अपना 100% दे। अगर आप लक्की हो तो शायद आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा टाइम बचा होगा और कई लोगों की एग्जाम चल भी रही होगी। अगर आपके पास में टाइम है तो जो टाइम बचा हुआ है उसे श्री राम जी की तरह बिताओ। क्या मतलब है कि श्री राम जी की तरह बिताओ? जिस तरह श्री राम जी ने 14 साल का वनवास किया था उसी तरह आपको अपने बचे हुए दिनों में उन्हीं की तरह जिंदगी जीनी है। उन्होंने राजपाट और ऐशो आराम की जिंदगी, शाही खाना और कंफर्ट जोन को पूरी तरह से त्याग दिया था। आपको भी ये सब कुछ छोड़ना होगा। कुछ ही दिनों की बात है, अपना कंफर्ट जोन, नींद, टाइम पास, दोस्तों के साथ घूमना, सोशल मीडिया, इन सब चीजों को आपको कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। आपको अपने दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना होगा। कम नींद लो। अगर आप 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो, अगर 7 घंटे सोते हो तो 6 घंटे सो। 6 घंटे सोने के बाद 2 घंटे नहाने खाने के, तो अब आपके पास बचते हैं पूरे 16 घंटा। मैं मानता हूँ कि लगातार 16 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, हम 3 घंटे रेस्ट के निकाल देते हैं। अब बचते हैं 13 घंटे। अरे आप 13 घंटों को भी छोड़ो, 3 घंटे में आप जो मर्जी करो, जो आपका दिल चाहे। अब आपके पास बचते हैं पूरे 10 घंटे और ये 10 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप अपने पूरे फोकस के साथ 10 घंटे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो ये टाइम बहुत है आपके लिए। आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि अभी तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या ही करेंगे पढ़कर। ये सब बहाने होते हैं। आप सोचो तो सही, टाइम ही टाइम है। जितना भी तुम्हारा स्क्रीन टाइम या स्टडी टाइम हो जाए तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। मेरा यह मोटिवेशन आपसे स्टडी स्टार्ट करवाने के लिए है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ये सब आपसे कंटिन्यू करवाएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके माइंड पर बहुत बड़े एफर्ट्स पड़ेंगे और उस एफर्ट्स को सहन करने के लिए आपको जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। बार बार बुक को बंद करने का मन करेगा और फोन को चलाने का मन करेगा कुछ ना कुछ ऐसा करने का जिससे कि माइंड को मजा आए। उस मजे को इग्नोर करने की और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आपको जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। और अगर आप इस डिसिप्लिन को कंटिन्यू करते हो तो आपकी जीत पक्की होगी।